अब हम बात करते हैं हिप बर्साइटिस और ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस का क्या इलाज हो सकता है, इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। हिप बर्साइटिस नॉन सर्जिकली ठीक हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो इसको बिना सर्जरी से आप ठीक कर सकते हैं। शुरुआत में आपको अपनी बॉडी को रेस्ट पे रखना होता है। बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है, स्पोर्ट्स की हो या कुछ भी हो नॉर्मल, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना, अपनी बॉडी को रेस्ट में करना रखना है। उसके साथ-साथ आपको आइसिंग करनी है, जहाँ पर आपको कूल्हे में दर्द है, उस हिस्से में आपको आइसिंग करनी है ताकि आपका दर्द और सूजन कम हो सके। आपको आइसिंग करनी है 20 से 25 मिनट तक दिन में 3-4 बार। फिर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है एनासिड्स, जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, वो लेना है ताकि आपको दर्द और सूजन कम हो सके, इन्फ्लेमेशन कम हो सकते हिप बर्सा का। उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती है, पेन रिलीवर्स, जो आपको ओवर द काउंटर मिलती है, जैसे सेरिसाइक्लेट्स जिनमें होता है, जैसे एस्पेरिन। उसके साथ एस्पिरेशन होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया आपके हिप बर्सा के अंदर, उसको रिमूव करते हैं नीडल और नीडल्स से। कॉर्टिकोसोन के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि आपका दर्द कम हो। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाते हैं। ये तब लगाते हैं अगर जब पेशेंट को नॉन सर्जिकली ठीक नहीं हो रहा, आइसिंग करने से या रेस्ट करने से भी पेशेंट की दिक्कत कम बिल्कुल नहीं हो रही, तब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं। सर्जरी की हम बात करते हैं तो हिप बर्साइटिस की सर्जरी तभी होती है जब बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन हो। बर्सेक्टोमी करते हैं, इसमें बर्सा का रिमूवल करते हैं। टेंडन रिपेयर एंड इलियोटिबियल बैंड रिलीज करते हैं। इसमें आईटी बैंड जो है, जो टाइट हो गया है जिस वजह से बर्सा में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको रिपेयर करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, वहां से लेंथन करते हैं उसको। ऑस्टियोटॉमी करते हैं बोन की, सर्जिकल ग्राफ्टिंग करते हैं बोन की, ताकि आपकी दिक्कत कम हो सके। अब फिजियोथेरेपी की हम बात करते हैं तो फिजिकल थेरेपिस्ट आपका मेन हिप पे आपका जो पेन है वो कम करने के लिए काम करते हैं। स्वेलिंग कम हो आपकी, आपका जो मूवमेंट रुक गया है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, वो वापस रिस्टोर हो नॉर्मल मूवमेंट्स, आपकी बॉडी में वापस फ्लेक्सिबिलिटी आए, आपकी स्ट्रेंथनिंग हो, वापस मांसपेशियों कमजोर जो हो गई वापस स्ट्रेंथ में आए, बैलेंस आपका अच्छा, आप अच्छे से चल फिर सको, उठ बैठ सको, सीढ़ियाँ उतर सको, चल सको, आपका बैलेंस अच्छा सा रहे, आपका गेट पैटर्न अच्छा सा रहे। आपको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया जाएगा ताकि आपको वो एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को वापस स्ट्रेंथनिंग में लाना है और आपको दर्द को और सूजन को कम करना है। मतलब वापस आपको अपनी एक्टिविटीज में रिटर्न करना है और अपनी डेली एक्टिविटी अच्छे से करनी है। उसके लिए एक्सरसाइजेज है हिप बर्साइटिस के लिए। पहली स्टैटिक ग्लूट्स, इसमें आपको ऐसे सीधा लेट जाना है और अपने दोनों कूल्हे को टाइट दबाना है, बटक्स को टाइट एक दूसरे की तरफ दबाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक कंफर्टेबल जब तक आपको लगता है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। हर एक्सरसाइज आपको 10-10 रिपीटेशंस करने हैं दिन में 2 से 3 बार। और जब आप 10 बार कर रहे तो हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। दूसरी स्टैटिक क्वाड्स, इसमें आपको ऐसे सीधा लेट जाना है, दोनों घुटने मोड़ लेने हैं। उसके बाद जिस पैर की आपको एक्सरसाइज करनी है वो पैर आप सीधा रखोगे और दूसरा वाला पैर मुड़ा रहेगा। जो पैर सीधा है उसके घुटने के नीचे आप टॉवल रोल करके रखेंगे, फिर घुटने से टॉवल को दबाएंगे, अपने घुटने को टाइट करेंगे, होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करेंगे। हिप अबडक्शन सुपाइन, यानी आप सीधा लेट जाएंगे और अपने पैरों को जरा सा उठा के बाहर लेके जाएंगे, फिर वापस जरा सा उठा के अपने दूसरे पैर पे टच करेंगे, ऐसे 10 बार करना है। लाइंग लेग सर्कल्स, इसमें आप ऐसे सीधा लेट जाएंगे, एक पैर सीधा रहेगा और जिस पैर की आपको एक्सरसाइज करनी है उसको थोड़ा उठा के आपको फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घुमाना है। ब्रिजिंग, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना है। उसके बाद आपको अपने कूल्हे को उठाना है, अपनी बैक को उठाना है, कंफर्टेबल स्ट्रेच तक होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। नी टूवर्ड्स चेस्ट, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, अपने घुटने को चेस्ट की तरफ आपको लेके आना है, जहाँ तक कंफर्टेबल स्ट्रेच लगता है वहां तक होल्ड करना है, फिर वापस रिलैक्स, ऐसे 10 बार एक पाँव का करना है, फिर दूसरे पाँव का भी 10 बार करना है। अबडक्शन एंड स्टैंडिंग, इसमें आप ऐसे दूसरे हाथ से आप चेयर का सपोर्ट ले लेंगे और जिस पैर की आपको एक्सरसाइज करनी है वो बाहर की तरफ रखेंगे, फिर आपको अपने जिस पैर को एक्सरसाइज करनी है उसको बाहर लेके जाना है, थोड़ा उठाना है, बाहर लेके जाना है, फिर वापस पास में लेके आना है।
हिप फ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग, इसमें आपको ऐसे पैर को उठाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। आगे आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, हाथों को चेयर पे रखना है आपको कंफर्टेबल। हिप एक्सटेंशन स्टैंडिंग, जैसे आप चेयर पे हाथ अपने रख रखा है, फिर आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए पीछे लेके जाना है, फिर वापस आगे लेके आना है, फिर पीछे लेके जाना है। हील रेजेस एंड स्टैंडिंग, इसमें आपको ऐसे चेयर का सपोर्ट ले लेना और अपने पंजों पे खड़े होना है, होल्ड करना है आपको 5 से 10 सेकंड तक, फिर ऐसे 10 बार करना है। क्लैम शेल एक्सरसाइज, इसमें आप एक करवट लेट जाएंगे और दोनों घुटने को मोड़ लेंगे, अपने पंजों को अच्छे से बराबर ही रखेंगे। फिर आपको एक घुटने को, ऊपर वाला जो घुटना है आपको वो खोलना है, दूर लेके जाना है नीचे वाले घुटने से, फिर इस पास लेके आना है। ये ध्यान रखना आपकी कमर बिल्कुल ऐसे ही करवट में लेटी रहेगी, हिप का पेल्विस का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, बस घुटने मूव करेंगे आपके ऊपर। जब आप खोल रहे हो वहां तक खोल रखोगे 10 सेकंड तक, फिर वापस पास में लेके आओगे, फिर दूर लेके जाओगे, फिर पास में लेके आओगे। हिप रोटेटर स्ट्रेच, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, एक पैर मोड़ लेंगे, फिर आपको जिस पैर की एक्सरसाइज करनी है उसको उठाओगे और जो आपका सही वाला पैर है उसकी थाइस पे रख दोगे, यानी आपका जो अफेक्टेड लेग है उसके पंजे को आपको अपने अच्छे वाले पैर की थाइस पे रखना है। फिर आपको अपने हाथों के जरिए पीछे की तरफ लेके जाना है, स्ट्रेच फील होगा आपको हिप्स पे, होल्ड करना है, कंफर्टेबल स्ट्रेच तक ही लेके जाना है, एक्सेस ओवर स्ट्रेच नहीं करना है आपको, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। धीरे धीरे रेपिटेशंस बढ़ाने हैं आपको। पायरिफॉर्म स्ट्रेच, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना है, जिस पैर की एक्सरसाइज करनी है उसको आपको मोड़ना है और दूसरे पैर को उसके जांघों पे रख लेना है। जो पैर आपका जमीन पे टच था उसके जांघों को पकड़ के आपको बॉडी की तरफ, चेस्ट की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है कंफर्टेबल स्ट्रेच तक, फिर रिलैक्स। इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेच, आईटी बैंड स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे दीवार के सहारे खड़े हो जाएंगे, अपना एक हाथ रख लेंगे और एक हाथ कमर पे रख लेंगे, फिर आप क्रॉस लेग करके खड़े हो जाएंगे। उसके साथ साथ फिर आपको अपनी बॉडी को अपनी दीवार से दूर लेके जाना है। आपको आउटसाइड हिप में फील होगा स्ट्रेच, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। वॉल स्क्वाटिंग, इसमें आप ऐसे दीवार का सहारा लगा खड़े हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे बैठने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आपका पोस्चर सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा नीचे आना हाफ स्क्वाट से, फिर फुल स्क्वाट पे आना है आपको। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, आप ऐसे थेराबैंड या टॉवल ले लेंगे, कुछ भी दुपट्टा ले लेंगे, एक पैर सीधा रहेगा और जिस पैर की एक्सरसाइज करनी है उसके पंजे पे ऐसे दुपट्टा या कुछ भी टॉवल का रोल बांध लेंगे या दोनों एंड पकड़ लेंगे। आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा उठाना है, आपको पीछे जांघों में हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच फील होगा, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। काफ स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे दीवार का सहारा लगा के दोनों हाथ खड़े हो जाएंगे, ऐसे दोनों हाथ सीधे रहेंगे आपके, जिस पैर की स्ट्रेचिंग करनी है आपको वो पैर पीछे रहेगा और जो पैर सही है वो आगे रहेगा। फिर आपको आगे वाले पैर को घुटना मोड़ के आगे की तरफ दीवार की तरफ जाना है। ये ध्यान रखना आपकी कमर सीधी रहेगी, बस आपको घुटने को आगे की तरफ लेके जाना है। तो आपको अपनी पिंडलियों में दूसरे पैर के काफ में स्ट्रेच फील होगा, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिर उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग आ रही है, आपका दर्द, सूजन, इन्फ्लामेशन कम हो रहा है, तब आपको रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। शुरुआत में पहले वाली एक्सरसाइज करनी है, फिर जब आपको लग रहा है आपका दर्द कम है, आप बैलेंस अच्छे से कर पा रहे हो, तब आपको थेराबैंड यूज करना है। आपको थेराबैंड से एक्सरसाइज करनी है, हिप के मूवमेंट्स करने हैं, तो हिप अबडक्शन करना है आपको। ऐसे अपने दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे और अपने पैरों पे थेराबैंड बांध लेंगे, फिर आपको पैरों को दूर लेके जाना है, पास लेके आना है, ऐसे 10 बार करेंगे आप। फिर हिप एक्सटेंशन करेंगे, ऐसे ही दोनों पैरों पे थेराबैंड अपने बांध रखा है, फिर पैरों को पीछे लेके जाएंगे, फिर वापस पास में लेके आएंगे, ऐसे 10 बार करेंगे। फिर आपको अपने कोई भी आपका जो घेट है उसके नोक पे बांध लेना और आपके एक पैर के पैरों पे बांध लेना, जिस पैर की आपको एक्सरसाइज करनी। तो आपको अपने पैरों को ऐसे घुटना मोड़ के उठाना है, फिर वापस सीधा करना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको ऐसे आपको जांघों पे ऐसे थेराबिन लगा लेना है, फिर अपने थोड़ा सा झुकना है और कमर पे हाथ रख लेना है आपके पेल्विस पे। फिर आपको दूर करना है, या आप लेट के भी कर सकते हो एक्सरसाइज। इसमें आप उसके साथ साथ आपको घर पे क्या ध्यान रखना है, जब आपको हिप बर्साइटिस हुआ है, अपने हिप्स को, अपनी कूल्हे की हड्डी को अच्छे से प्रॉपर्ली प्लेस करना, आपको आपकी एक्सरसाइज अच्छी तरह से करनी है। आपको ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर एक्सरसाइज, ओवर रिपीटेशंस बिल्कुल नहीं करने हैं, अच्छे से स्मूथली एक्सरसाइज करनी है।
फिर आपको इंसोल्स होते हैं, आप अपने जूते में लगा सकते हैं, ऑर्थोटिक्स होते हैं ताकि आपका पोस्चर सही रहो, आप अच्छे से चल सको, बैलेंस अच्छा हो आपका। लिमिटेड मतलब एक्सेस फोर्स, एक्सेस रिपीटेशंस नहीं करनी एक्सरसाइज में आपको। धीरे-धीरे अपने रिपीटेशंस को बढ़ाने हैं, धीरे-धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना है आपको। जब भी आपको लग रहा है इस एक्सरसाइज में बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है या मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो आपको उस समय ही रोक देना और आइसिंग करनी है आपको और रेस्ट पे रखना है। रिपीटेड एक्टिविटी एक ही बार-बार नहीं करनी है आपको, घंटों खड़े नहीं रहना, ना घंटों बैठे रहना है आपको। वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वेट कम करना है, वेट बढ़ाना नहीं है। अच्छे शूज़ लेने हैं आपको, अच्छे शूज़ पहन के ही वॉकिंग करनी है, ताकि आपकी लेग लेंथ डिफरेंसेस जो है वो ठीक हो सके। आपको स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी हिप की जो मांसपेशी है वो वापस से अच्छी हो सके, स्ट्रेंथनिंग आ सके उनमें। अगर आप नीचे से कुछ सामान उठाते हो तो आप डायरेक्ट नहीं झुकोगे, आप दोनों घुटने मोड़ेंगे फिर सामान उठाएँगे। भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना आपको। उसके साथ-साथ अगर आपको चलने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा 1-2 हफ्ते आप छड़ी लेके चलो, सपोर्ट से लेके चलो आप। बिना सपोर्ट के नहीं चलना आपको शुरुआत में, अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ ये जो आपको सिखाई है एक्सरसाइज़ेज़ वो आपको डेली करनी है, दिन में 2 से 3 बार। हर एक्सरसाइज़ 10-10 बार करनी है और 5 से 10 सेकंड तक रोकना है आपको हर एक बार में। उसके साथ-साथ आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी में हो, तो उससे पहले आपको वार्म अप कर लेना और प्रॉपर टेक्नीक से ही खेलना है आपको। अपने शूज़ अच्छे पहनने हैं आपको। उसके साथ-साथ आपको अपना पोस्चर सही रखना है, ध्यान रखना आपका पोस्चर सही रहे, वेट नहीं बढ़ाना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है और ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना, ना बैठे रहना। अगर आप 20 मिनट तक बैठे हो, तो खड़े हो जाओ, थोड़ा-सा चल लो, फिर बैठ जाओ, या 20 मिनट तक खड़े हो, तो आप थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर खड़े होके चल लो आप। और भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है आपको और एक्टिव रहना है। थैंक यू।